गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे, तो मेरा पेपर अब कल है, बस एक पेपर हो रह गया और कल बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन। ठीक है, तो अभी एक लड़की कह रही थी कि साइकोलॉजी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। सो बेब्स, आई थिंक या तो आप साइंस बैकग्राउंड से होगी या फिर आप मेडिकल से होंगी, है ना, राइट। तो जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट होते हैं, पर जो आर्ट्स वाले होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, लिखने का। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। किसी को लाइन पढ़ते ही याद हो जाता है, किसी को उसको तोड़ तोड़ के समझ के याद होता है, किसी को लिख लिख के याद होता है। तो मुझे तो लिख लिख के ही याद होता है और समझ के होता है। लिखने के बाद भी ये नहीं कि मेरे दिमाग में बिल्कुल वो फिट हो गया, 10 साल बाद भी पूछोगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी नो 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 नो। मुझे लिख के और समझ के तब याद होता है, ठीक है। और ये नोट्स मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इन केस अगर इन फर्दर मैं पीएचडी या फिर कुछ भी करूँ तो वो मेरे काम आए, मेरे पास हो कि हाँ ठीक है। और अगर मैं जॉब वगैरह भी दूंगी तो मेरे पास थोड़ा होना चाहिए ना नॉलेज, अच्छा डीप नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो गाइज, मैं परसों कैंटीन गई थी और आज कैंटीन गई थी, तो मैं कुछ लेके आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए था क्योंकि मेरा जो बैग था वो फट गया था, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मेरे पास आधे से ज़्यादा सामान कैंटीन से है। किसी ने कहा है ना कि जो आपके कर्म में लिख दिया गया है ना वो आपको कैसे ना कैसे करके मिल जाएगा। जैसे मेरे पापा फौजी है पर हमको उनका कभी बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ 1-2 साल हुआ जब वो हमारे पास रहते थे, ठीक है। तभी हम कैंटीन से सामान लाते थे पर इतना नहीं लाते थे, ठीक है। तो अब मेरी जो दोस्त है वो मेरी इतनी हेल्प करती है ना, सामान दिलाने में। और कुछ भी चाहिए हो मुझे, कुछ भी, चाहे मुझे बेसन ही क्यों ना चाहिए हो, तो वो कभी मना नहीं करती। वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जो लोग अच्छे होते हैं उनको अच्छा ही बताया जाएगा और जो लोग नीच होते हैं उनको नीच ही बताया जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं माइक लगा लेती हूँ यहाँ पे। सो गाइस, ये रहा वो बैग। सो ये बैग है, वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है और मैं ये वाला कलर लेके आई हूँ। इसमें एक ब्लू था, एक रेड था और ऐसे ही चटपटे से रंग थे, तो बट मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगा। और जब मैं अभी इसे लेके आ रही थी ना, मैं इसे टांग के लेके आई हूँ क्योंकि इसके अंदर सामान लेके आई थी, तो सब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि वाओ, मतलब देख रहे थे। तो इसमें एक चीज़ ये है, यहाँ पे ये जिप लगी हुई है, इन केस अगर बारिश वारिश आए तो ये दे रखा है इसका, ठीक है। ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। ये देखो वाइल्ड क्राफ्ट का, सही है ना? सही है, सही है। मतलब और भी थे, मैंने बिल्कुल अच्छे से देखा। एक 1600 का था, एक 1100 का था। तो जितना पैसा फेंकोगे उतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसमें ये एक ऐसे जिप दे रखी है ताकि बारिश आए तो इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें एक तो ये जिप है, ठीक है। और मैंने बिल्कुल वहाँ पे अंदर खोल खोल के देखा है एक, और इसमें हम लैपटॉप भी डाल सकते हैं। ये देखो, लैपटॉप के लिए भी इसमें अच्छा स्पेस दे रखा है। ये देखो, लैपटॉप भी डाल सकते हैं हम इसमें। तो मुझे तो ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा यार। दिस इज़ माई फर्स्ट बैग फ्रॉम वाइल्ड क्राफ्ट और इसका एक्चुअल प्राइस 2000 है, पर कैंटीन में मुझे ये मिला है 1174 का। देख रहे हो, चलवा है। ओके, उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये मिल्टन की बोतल मम्मी के लिए। सिंपल मंगवाई थी मम्मी ने, 1 लीटर की, दिखा देती हूँ। तो ये है 1250 की और ये पड़ी है 679 यानी 680 की। ये देखो, ये मम्मी के लिए लेके आई हूँ। मम्मी को चाहिए थी काफ़ी टाइम से। और मेरी बोरोसिल की बोतल गुम हो गई यार, जो मैं कैंटीन से लेके आई थी। जो मिल्टन की लाई थी वो खाटू श्याम जी पे छूट गई। मेरे से बोतलें क्यों नहीं संभलती, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जा रही है मेरी बोतलें? ठीक है, तो ये मम्मी के लिए ले आई हूँ मैं। ओके, उसके बाद ये बिस्कुट ये बिस्कुट लाई हूँ ओरियो के। आ ही नहीं रहते कैंटीन में, फाइनली आ गए हैं। तो ये बिस्कुट पड़े हैं ओरियो के
15 रुपये का एक पड़ा है, ये 6 लेके आई हूँ, 90 रुपये के हैं। 1 2 3 4 5 है, छठा कहाँ गया? अच्छा इसके अंदर ही होगा। 6 लेके आई हूँ ये, तो ये 90 रुपये के पड़े हैं। ठीक है, 15 रुपये का एक पड़ा, इसका शेक बना के पीऊँगी मैं। उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ, मेरा ख़त्म हो गया था, आज ही ख़त्म हुआ, बिल्कुल पूरा निचोड़ दिया मैंने। ये लेके आई हूँ। ओके, इस बार मैं एलोवेरा वाला लेके आई हूँ, पिछली बार मैं वो पिंक पिंक वाला लेके आई थी। और अब मैंने महंगे शैम्पू वगैरह ये सब यूज़ करने बंद कर दिए हैं, क्योंकि मैंने ये भी यूज़ कर लिया वो भी, तो काम एक ही है दोनों का, साफ़ करना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है 2000-2200 इज़ वेस्ट ऑफ मनी। अब आप लोग मुझे ये देखो कि मैं 2000 रुपये में इतना सारा सामान ले आई हूँ, मिल्टन की बोतल, 2200 का बैग, सॉरी 2000 का, और आफ्टर डिस्काउंट तो ये ऑल ओवर बिल पड़ा है 2263, यानी 2264 टोटल आया है। और एक मैं ये फ्रूट जूस लेके आई हूँ, ठीक है, अल्कोहल फ्री होती है ये, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी वहाँ पे बुद्धा स्टैचू में, जहाँ लाफिंग मिलता है वहाँ पे, तो मुझे अच्छी लगी, वहाँ दिखी तो मैंने फटाफट ले ली। ठीक है, उसके बाद मैं जब परसों गई थी तो मैं थोड़ा बहुत पायल का सामान लेके आई हूँ, तो मैं अब आप लोगों को वो दिखाती हूँ। ओके, तो इसमें मैं पायल का सामान लेके आई हूँ, दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई उसका। तो ये बिस्कुट लेके आई हूँ 2, और उसने मुझे पैसे दे दिए थे इनके। एक ये वाला बिस्कुट लेके आई हूँ, उसने ये वो मंगवाए हैं ओट्स वाले। एक ये उसके लिए पास्ता लेके आई, उसने मंगवाया था। एक उसके लिए मखाने लेके आई हूँ, एक उसके लिए आटा मैगी लेके आई हूँ, 2 पैकेट हैं। फिर ये कुछ बिस्कुट हैं, फिर एक उसने ये टॉफ़ी का पैकेट मंगवाया था एक लेयर्स का, ये लेके आई हूँ। और ये फिर से 2 पैकेट हो गए टोटल। एक उसने मेरे से ये ऑरेंज बिस्कुट मंगवाए थे, ये लेके आई हूँ। और ये कुछ बिस्कुट हैं, ठीक है। एक ये वाला है ओट्स कुकीज़, तो ये सब उसने मंगवाया था, और साथ के साथ उसने पैसे दे दिए। और ये लेके आई हूँ, दिखा दिया ना। और एक उसके लिए ही लेके आई हूँ मैं, उसने मंगवाया था ये, मुझे तो पता नहीं यार ना मैं ये सब खाती। क्या है ये? शायद इसको दूध में डाल के खाते पीते हैं मे बी। तो ये सारा सामान पायल का है, ठीक है। और भी है क्या कुछ? अच्छा नहीं, बस यही था। उसके बाद मैं भी अपना कुछ सामान लेके आई थी, तो मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ मंच की चॉकलेट। एक वहीं पे गिर गई यार, टोकरी में से निकल गई। 5 पीस लिए थे, 4 ही रह गए। और उसके बाद ये मम्मी ने 2 सूखे दूध के पैकेट मंगाए थे, क्योंकि जो मैं एक लेके आई थी मैंने मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी कह रही थी बड़े काम की चीज़ है, इमरजेंसी में काम आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 पैकेट लेके आई हूँ मैं एवरी डे के। एक ये मैं बिस्कुट अपने लिए लेके आई थी, बस एक ही लेके आई हूँ। वाओ, एक मैं ये बेकिंग पाउडर लेके आई हूँ, 13 रुपये का पड़ा है, काम आ जाता है यार। और ये 4 पैकेट खांड के लेके आई हूँ, बहुत अच्छी है, मतलब ऑर्गेनिक रो शुगर देसी खांड। हम खांड यूज़ करते हैं, हम चीनी यूज़ नहीं करते। एक मैं ये अपने लिए इमली का टॉफ़ी का पैकेट लेके आई थी, और ये मैंने कल रात ही खोला है, एक खा लेती हूँ। पैकेट लेके आई हूँ खांड के, और ये सोया चंक्स लेके आई हूँ 2। मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ, बहुत टेस्टी है, वर्थ इट है भाई, बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। क्योंकि रोस्टेड है ना। टोटल 4000 समथिंग आया है सामान, आज 2200 का है। पायल का 637 इतने का आया था, बाकी का मेरा आया था। सॉरी गाइस, रख देती हूँ सारा सामान। ये तो सामान आप लोगों ने देख लिया, अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। अगर आप लोग मुझे सच में पसंद करते हो ना, तो मुझे किसी का नाम लेके टारगेट मत किया करो, ठीक है, कि वो आपसे जलती है ये वो। भाई कोई किसी से नहीं जलता, भगवान का दिया हुआ सब कुछ, सबके पास सब कुछ है। वो अपना कमा रही है, खा रही है, मैं अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपनी फ़ीस दे रही हूँ, और दोनों ही बहनें गलत जगह पैसा नहीं उड़ा रही, ठीक है। वो भी अपने लिए सेविंग कर रही है,
और मैं भी अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कहना बंद कर दो कि वो आपसे जलती है। अगर जलती है तो फिर मतलब आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में क्यों उसकी बुराइयाँ करते रहते हो, है ना। अगर आपको करनी भी है तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे बोलूँ, क्या कहूँ, है ना। तो यार कोई किसी से नहीं जलता है, ठीक है। ना मैं उससे जलती हूँ, ना वो मेरे से जलती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा ऐसे कमेंट कर कर के प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हो, जिसकी वजह से लड़ाई होए या हाथापाई हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप लोग ऐसे काम मत करो यार। अगर आप लोग भी प्यार नहीं बढ़वा सकते तो नफ़रत भी मत करवाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से पहले ही इधर बैठी हूँ मैं देहरादून, है ना। अब बिल्कुल ये ना हो कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री चली जाऊँ। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ना तो मैं किसी से जलती हूँ, ना कोई मुझसे जलता है। और उसे भी खुश रहने दो, ठीक है, और मुझे भी खुश रहने दो। और अगर अभी एक कमेंट आ रहा था कि अपनी बहन के नाम पे व्यूज़ छाप रही है, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप सच में मेरी ऑडियंस और मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे अप्रिशिएट करो और मेरे कमेंट सेक्शन में किसी की बुराई मत करो। क्योंकि आप सबको पता है मैं कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करती, चाहे कोई कितना भी गंदा बोले, ठीक है। एक हद होती है, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। बाकी अभी मैं एक यूनिवर्सिटी का देख रही थी अभी रील में कि रोटी के ऊपर ऐसे हो गया और फिर सब बच्चे यूनिटी करके ऐसे ऐसे हो गया। तो वो देख के मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ यार कितना ख़तरनाक चीज़ थी वो, एकदम देख के दिल सा दहल गया मेरा। तो भाई अब आप ये देख लो, 2 रोटी के ऊपर कितना हंगामा हो गया। पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के इकट्ठे हो गए यूनिटी के साथ, प्रोटेस्ट कर दिया उन लोगों ने। तो यहाँ भी तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। तो सबका ईमान धीमान, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सबका जो वे ऑफ टॉक है, सोच है, वो सबकी अलग है। शायद किसी को हम तू करके भी बात करते तो उसे वो भी बुरा लग जाता है, और किसी को हम आप करके बात करते तो उसको लगता है कि आप क्यों बोल रहा है ये। मतलब सबका अपना अपना नज़रिया है ना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ। तो भाई किसी को टारगेट मत करो, और अगर आप इतने ही मैच्योर और इतने ही समझदार हो तो नेगेटिव बोलने से अच्छा है अच्छा बोलो, ताकि बंदा, देखो साइकोलॉजी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया, अगर आप किसी बंदे को चेंज करना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो तो आप उसे अप्रिशिएट करो, उसको रिवॉर्ड्स दो उसके गुड बिहेवियर को लेके, ताकि उसका बैड बिहेवियर भी गुड बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। उसको अप्रिशिएट करो उसकी अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। समझ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे अंदर भी कोई गलती लगती है तो उसको तरीके से बोल दो कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं और हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। बस हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, हम आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो हर कोई गलती करता है, आप लोगों ने भी की होगी जीवन में कभी ना कभी, है ना। तो बस मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप बहुत अच्छे से कमेंट करो, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से लेने का, ठीक है। तो और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, तो सबको लगता है कि भाई हाँ ये सब चीज़ें सही हो रही हैं, या फिर ये जो हमने कमेंट में किया ये सब सही है, ठीक है, इसीलिए काजल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता यार, सांस लेने का भी। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया अपने कामों में, और अभी भी मैं अपना इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं जीवन में, और अभी मेरा दिमाग इतना हैंग हो रखा है ना, मुझे लगता है कि मुझे वो सब चीज़ें रिवील कर देनी चाहिए यूट्यूब पे। मैं कब तक अपने अंदर लेके बैठी रहूँगी उन सब चीज़ों को। मेरा दम घुट रहा है यार, अब बस बहुत हो गया। पता है मतलब 2-3 साल होने वाले हैं मेरा अकाउंट रुका हुआ है। मेरा अकाउंट 1 मिलियन पे ही अटका हुआ है। मेरे 2.5 लाख फॉलोवर डिक्रीज हुए हैं। 2.5 लाख थोड़े नहीं होते यार। किसी का 2 फॉलोवर भी घट जाता ना तो वो डिप्रेशन स्ट्रेस में आ जाता है। मेरे 2.5 लाख घटे हैं, मैं फिर भी अपने आप को ऐसे कर रही हूँ कि नहीं कोई नहीं, तू मेहनत कर लेगी, तू अच्छा कर लेगी। मैं रोती भी हूँ ना तो मैं चुप हो जाती हूँ कि नहीं मेहनत करनी है, इतनी आगे बढ़ना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरी लाइफ में थे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मेरे अकाउंट में कुछ कर रखा है। अब मैंने प्रमोशन किया, ठीक है, अब सर कह रहे हैं वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है, लिपसिंग भी अच्छी है, पर भी रीच नहीं आ रही काजल।
क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो मैंने, पता है इसीलिए नहीं करती मैं, क्योंकि सामने वाले को मैं मौका ही नहीं देना चाहती कि वो मेरे को बोले कि तेरे अकाउंट पर रीच नहीं आ रही है। बस सिर्फ पुरानी कंपनी उसके साथ काम करी हूँ जिनके साथ पहले से काम करती आ रही हूँ, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जो एल्गोरिदम होता है इंस्टाग्राम का वो अप एंड डाउन होता रहता है। कभी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, कभी वो बिल्कुल नहीं होती, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वायरल हो जाती है। इतने टाइम से मेरा अकाउंट रुका पड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया है भाई, मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। ऋषिकेश जाना हो या फिर मसूरी जाना हो या फिर पहाड़ों पे वीडियो बनानी हो, मैंने मतलब हर पैतरा अपना लिया भाई। मैंने 4 लाख का कैमरा इन्वेस्ट किया कि अच्छा कंटेंट बनाऊंगी, अच्छा वीडियोस दूंगी, मैंने सब कर लिया, पर कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे लग रहा है शायद वो कंपनी वाले चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ रुक जाए और मैं आगे ना बढ़ूँ। तो भाई ऐसी धरती पे कोई ताकत नहीं बनी है जो मुझे रोक दे, ठीक है। और तुम लोगों को तो मैं बहुत जल्द एक्सपोज करने वाली हूँ, बी रेडी अपना डाउनफॉल देखने। वैसे तो तुम्हारा डाउनफॉल चल ही रहा है, ना तो तुम्हारी कंपनियाँ चल रही हैं ना तुम्हारे गाने चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तो मैं रिवील करूँगी। अब मैंने बहुत जहर पी लिया, अब मैं और जहर नहीं पी सकती, ठीक है। अब बहुत हो गया। बात मेरे अकाउंट की है, बात मेरे अब अस्तित्व की है, बात मेरे अब सेल्फ रिस्पेक्ट की है। और लोगों को, क्रिएटर्स को भी पता चलना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे 2-4 नमूने हैं जो लड़कियों को फंसाते हैं और वो काम करवाने के बहाने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। अभी फ़ोटो वीडियो सब वायरल करूँगी, टेंशन मत लो, सारे प्रूफ है, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, एक एक चीज़ का प्रूफ है। धजिया ना उड़ा दी ना, मेरा नाम भी काजल टूरन नहीं है, ये याद रख लेना। अब बॉस बहुत हो गया, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि अब मेरा अकाउंट सही होगा, अब मेरा अकाउंट सही होगा। सही नहीं हो रहा, और रोने पीटने से भी कुछ नहीं होने वाला। लोग कहना ना कि कंटेंट अच्छा नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ अच्छा कंटेंट, पर उस पर रीच भी आ रही है, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो समथिंग वेंट रॉन्ग ना। और भाई इन लोगों की बातचीत रहती है मेटा में, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे भी तो आदमी काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक ऑफ़र आया था कि 50,000 रुपये दीजिए और अकाउंट सही करवा लीजिए, तो मैंने बोला नहीं, मैं वेट करूँगी, इंस्टा खुद ठीक करेगा। अब पैसे दे दे के मेरे अकाउंट को रुकवा रखा है। मतलब ये जो तुम गाने बना के या कंपनियां खोल के जो पैसा कमा रहे हो, वो क्रिएटर्स के अकाउंट को बंद करने के लिए कमा रहे हो। इतना फालतू पैसा है तुम लोगों के पास। ये जो पैसा मेरी तरक्की को रोकने के लिए लगा रहे हो, ये पैसा कुछ अच्छे काम में लगा लो। कुछ नहीं कहना चाहती, कंपनी तो ठप हो गई है ना, कोई नहीं। गाने भी अब तक ऐसे चले नहीं, ऐसे ऐसे आया नहीं है सुनने में कि ओ दिस इज़ अ क्रिएटर, दिस इज़ अ सिंगर। कोई नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। अब मुझे धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।